संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, पीछे से जो बचता वो 7वें को खिलाती थी। वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। पति बोला, ठीक है। वह सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर में पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा माँ ने 6 पुत्रों के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और अलग अलग तरह की रसोई परोसी है। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने जूठी थालियों में से बचे हुए भोजन को उठाकर एक लड्डू बनाया और आवाज लगाई, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, तू ही बचा है, उठना कब खाएगा। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ ठीक है, आज ही जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में गया, जहाँ पर बहू गोबर के उपले बना रही थी। वहां जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी ने कहा, जाओ पिया, आनंद से हमरो सो चटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। ऐसा बोलकर बोली, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पति ने कहा, मेरे पास ये अंगूठी है, ये रख लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। पति चलते चलते दूर देश में पहुंच गया, जहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, वह बोला, रह जा, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर मिलेगी। उसने कहा, ठीक है। वह सवेरे 7 बजे से सुबह 9 बजे तक नौकरी करने लगा और देखते देखते सारी दुकान का लेन देन हिसाब किताब करने लगा। अब साहूकार उससे खुश हो गया और उसे 1 महीने में ही आधे का साझेदार बना लिया और वह 12 वर्ष में एक नामी सेठ बन गया। सेठ सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब उधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज दे और उसके बदले उसे भूसी की रोटी और नारियल के फूटे खोपड़े में पानी देते। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उन्होंने उसे ऐसा करता देख पूछा कि बहन, ये तुम किस देवता का व्रत करते हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, निरोगी व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, जिसका पति बाहर गया हो वह जल्दी घर आ जाता है और कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, घर में कलह कलेश होती है तो वह दूर हो जाती है। ऐसा सुनकर उसने रास्ते में उन लकड़ी के गट्ठे को बेच दिया और उनसे गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। अगला शुक्रवार आया, उसने माता का व्रत किया, माता के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपके व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, तो आप मेरे कष्ट दूर कीजिए। एक शुक्रवार बीता, उसके पति का पत्र आ गया और दूसरे शुक्रवार के उसके पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर वह माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। उसको ऐसा देखकर संतोषी माता उस पर प्रसन्न हुई और बोली, जा बेटी, तेरा पति तुझे आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, माँ, ये है कौन आ रहा है। माता बोली, यह तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ला, एक मेरे मंदिर पर रख, एक नदी के किनारे रख और एक अपने सर पर रखकर घर पर जाना और बीच आंगन में पटक कर जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। उसने ऐसा ही किया। वह घर में लकड़ी का गट्ठा लिए जाती है और जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। बहू की आवाज सुन उसका पति बाहर आ जाता और हाथ में उनकी दी अंगूठी देख पूछता, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकते फिरती है, घर का कुछ काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसको भी देख लिया और आपको भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो। माता ने यह कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया कि तेरी जैसी मर्जी।
उसने चाबी ले दूसरे मकान में अपना सामान जचाया। कुछ ही दिनों में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना। पति बोला खुशी से करो। बहू उद्यापन की तैयारी करने लगी। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी, लेकिन जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि भोजन के समय तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। बच्चे जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, लेकिन याद आते ही कहने लगे मैं कुछ खटाई खाने को दो। बहू ने कहा खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उन्होंने कहा बहू से हमें कुछ पैसे दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, जो उन्हें पैसे दे दिए। बच्चे उसी समय लाकर खटाई खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह रोती बिलखती माता के मंदिर में गई और जाकर विनती करने लगी कि हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। संतोषी माता ने कहा कि तुमने भोजन के में खटाई खाने को दी। वह बोली नहीं माता, मैंने तो उन्हें खटाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, मैंने गलती से उन्हें पैसे दे दिए। इसके बाद माता बहू को समझाती है कि तुम घर जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। संतोषी माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। बोलो संतोषी माता की जय। फिर अगला शुक्रवार आया। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी, लेकिन जेठानी उनको पहले ही सिखा देती है कि इस बार तुम भोजन के पहले ही खटाई मांगना। लड़के जिमने आए, लेकिन वह जिद करने लगे कि हमें मीठा नहीं खाना, हमें कुछ खटाई खाने को दो। उसने बोला खाना हो तो खाओ। ऐसा बोलकर वह पड़ोस के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई और उनको भोजन कराकर उसने उद्यापन पूरा किया। संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर 9वें महीने उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए जो भी संतोषी माता का व्रत करता, माता उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है।